गांव के एक कोने में बसी थी हरीराम की छोटी सी झोपड़ी। जमीन थोड़ी थी लेकिन आत्मा बहुत बड़ी। सूरज उगने से पहले ही खेत में हल्की आवाज आने लगती थी, जैसे जमीन भी जाग उठी हो। वहां हरीराम और उसका जवान बेटा अर्जुन हर रोज अपने सपनों की जुताई करते थे। अर्जुन बेटा, जल्दी उठा ले बैल को, धूप चढ़ गई तो काम नहीं होगा। हाँ बाबा, बस 2 मिनट। रात भर नींद नहीं आई। नींद का वक्त नहीं बेटा, खेत बिन जोते तो रोटी कैसे आएगी? रोटी तो अब भी आधी ही मिलती है, फिर भी जी रहे हैं। इसी को जीना कहते हैं बेटा। मेहनत की आधी रोटी पर चैन की नींद। गरीबी का सबसे बड़ा दर्द यही होता है कि माँ को अपने हिस्से की रोटी भी बच्चे को देनी पड़ती है, और बच्चे वो माँ की आंखों में ही भूख मिटा लेते हैं। हरीराम, गेहूं खत्म होने को है, अगला महीना कैसे निकलेगा? ईश्वर का नाम लो शारदा, कभी किसी को भूखा नहीं रखा। ईश्वर ने तो नहीं, लेकिन तेरी मेहनत ने बचाया है हमें। माँ, आज की रोटियां मुझे दे दो, बाबा को दाल ज्यादा चाहिए। बेटा, तुझे खुद खाना चाहिए, दिन भर खेत में रहा। माँ, पेट से ज्यादा मन को तृप्ति चाहिए, वो बाबा के मुस्कुराने से मिलती है। गांव में जब सरकार का आदेश आता है तो खेत का किसान सबसे पहले कांपता है। जमीन किसी के लिए कागज होती है, लेकिन किसान के लिए वो जिंदगी का आधार है। और जब वो जमीन छिनने लगे तो जैसे माँ की गोद सूखने लगे। भाइयों, सरकार ने नोटिस भेजा है, इस इलाके से हाईवे निकलेगा। मतलब हमारी जमीनें चली जाएंगी? हाँ, लेकिन मुआवजा मिलेगा और जो चाहें शहर में काम भी पा सकते हैं। सरपंच जी, जमीन हमारी माँ है, उसे बेचने की बात ना कीजिए। समय के साथ चलना पड़ता है हरीराम, जमीन बचेगी नहीं तो लड़का कहाँ तक हल चलाएगा? अर्जुन को समझ आ गया था, समय थमने वाला नहीं है। अगर हालात को नहीं बदला तो हालात उसे निगल लेंगे। अब उसे गांव की मिट्टी से निकलकर शहर की धूल में तपना था। बाबा, अगर जमीन जा रही है तो मैं शहर जाऊंगा, कुछ सीखूंगा, कुछ करूंगा। शहर? पर बेटा, तू गांव की मिट्टी में पला है। बाबा, अगर यही मिट्टी मुझसे बिछड़ रही है तो मैं भी बदलने को तैयार हूँ। बेटा, अकेला शहर जाएगा, किसी को जानता भी नहीं तू। माँ, आप और बाबा मेरा विश्वास हो और उसी से रास्ता मिलेगा। शहर में कोई चेहरा अपना नहीं होता, न कोई आवाज पहचानती है। अर्जुन पहली बार समझ रहा था, मेहनत की पहचान करने वाला यहाँ कोई नहीं, लेकिन मेहनत छोड़ भी नहीं सकता। कहाँ जा रहे हो? भैया, मुझे मैनेजर से मिलना है, नौकरी के लिए आया हूँ। नाम? अर्जुन, गांव से आया हूँ, काम सीखने की चाह है। यहाँ पढ़ाई चाहिए, अनुभव चाहिए, गांव का अनुभव नहीं चलता। तो मुझे चाय लाने से शुरू करने दीजिए, मैं सीख लूंगा। ठीक है, कल से सफाई में लग जा। अर्जुन ने खुद को मिटा दिया था। दिन में दूसरों के जूते साफ किए, रात में सपने गिनता रहा। लेकिन वो जानता था, मेहनत का बीज देर से उगता है, पर फल जरूर देता है। अरे गांव वाले, इतनी रात तक क्यों रुका है? स्टोर की गिनती पूरी करनी है, गलती हो गई तो सबकी सैलरी में कटौती होगी। पगला है तू, दूसरों के लिए खुद का वक्त बर्बाद करता है। जो खुद भूखा रहा हो वो दूसरों की थाली खाली नहीं देख सकता। कंपनी के मालिक ने तुम्हारी तारीफ की है अर्जुन, प्रमोशन मिलेगा। मेरी? मैंने तो बस काम किया। कभी किसी को धोखा नहीं दिया, यही सबसे बड़ा हुनर है। जब पूरी दुनिया बदलने लगती है तब भी एक बात नहीं बदलती, जो सच्चाई और मेहनत से चला
समय उसी का रास्ता बनाता है। बेटा, तेरे बाबा की तबीयत ठीक नहीं है, तुझे बुला रहे हैं। मैं अभी आता हूँ माँ, बस कुछ ही घंटों में। जब माँ की आवाज फोन पर कांपती है तो दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी भी छोटी लगती है। अर्जुन ने सब कुछ छोड़ दिया, क्योंकि अब वो समय नहीं था दौड़ने का, बल्कि लौटने का था। बेटा, तू सच में बदल गया है। पर एक बात बता। हाँ बाबा। क्या तू अब भी उस खेत को याद करता है? हर दिन बाबा, लेकिन आपने सिखाया था कि जहाँ मेहनत है वही धरती। तू समय से नहीं डरा, वही तुझसे हार गया। कभी कभी जीवन की सबसे बड़ी मंजिल वो होती है जहाँ से हमने शुरुआत की थी। अर्जुन की आंखें बाबा को देखकर नम थी। एक बेटा जो अब कुछ बन चुका था, लेकिन पिता को खो रहा था। बेटा, शहर की कंपनी छोड़कर गांव में क्यों बस गया? माँ, अब मेरा सपना है गांव के बच्चों को सिखाना, ताकि वो समय से पहले तैयार हो सके। गुरुजी, समय क्या होता है? बेटा, समय वही है जो आज तेरी किताब में है और कल तेरे जीवन में आएगा। उसे पहचानना और सही दिशा में चलाना ही जीवन का असली पाठ है। समय का खेल यही है, जो उसे समझ गया वो हार कर भी जीत जाता है। अब अर्जुन गांव में था, लेकिन उसका मकसद बदल चुका था। अब वो सिर्फ अर्जुन नहीं था, अब वो भविष्य के अर्जुन तैयार कर रहा था। समय बहुत बलवान होता है, लेकिन जो उसकी चाल को पहचान ले वही इतिहास बदलता है। ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं, हर उस इंसान की है जो परिस्थिति के थपेड़ों में भी उम्मीद नहीं छोड़ता।